भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो केवल वक्त बदलने की नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और औद्योगिक क्षमता पर दुनिया के भरोसे की खबर है। याद कीजिए, मात्र 4 महीने पहले जब पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर थे तो चर्चा थी। तब इजराइल भारत को अपने आयरन डोम तकनीक की पेशकश कर रहा था। लेकिन आज पासा पूरी तरह से पलट चुका है। आज भारत का दोस्त इजराइल उसकी सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से एक रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम खुद भारत के दरवाजे पर आ खड़ी है। वो हमसे तकनीक मांग नहीं रहे बल्कि हमारे साथ मिलकर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल को भारत की मिट्टी पर बनाने की गुहार लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तकनीक का पावर हाउस कहा जाने वाला इजराइल भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आज भारत तक के इस खास शो विस्तार से में हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि जिस तामीर मिसाइल की बात हम कर रहे हैं वो आखिर है क्या। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आयरन डोम सिस्टम का बिजली जैसा प्रहार है। तामीर मिसाइल इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है। जब भी दुश्मन एक तरफ से कोई रॉकेट या मोटार दागता है तो आयरन डोम का रडार उसे डिटेक्ट करता है और तामीर मिसाइल को कमांड देता है और फिर मात्र 3 मीटर लंबी और 90 किलो वजन वाली ये छोटी सी मिसाइल हवा में ही दुश्मन के छक्के छुड़ा देती है। और इसकी खासियत इसकी वर्टिकल लॉन्च क्षमता है और एक्टिव रडार सीकर है जो इसे बेहद सटीक बनाता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है। इसे खास तौर पर शॉर्ट रेंज और हाई वॉल्यूम एंगेजमेंट के लिए बनाया गया है इजराइल की तरफ से। यानी जब एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागे जाएं तब तामीर मिसाइल ही इजराइल की सुरक्षा की आखिरी दीवार बनती है और वो अब भारत को देना चाहता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्यों इजराइल जैसा देश जो खुद दुनिया को हथियार बेचता है वो भारत अचानक क्यों आया। देखिए, इसके पीछे दो बड़े सामरिक कारण हैं। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने जिस तरह हमास, हिजबुल्लाह, हुतियों और सीधे तौर पर ईरान के हमलों का सामना किया है उसके कारण उनके तामीर मिसाइलों का भंडार तेजी से खाली हुआ है। जब एक ही रात में सैकड़ों मिसाइलें दागनी पड़े तो उसे उतनी ही तेजी से दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है। इजराइल की अपनी फैक्ट्रियां इस भारी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं और दुनिया के कई अन्य देश अब भी आयरन डोम में ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इजराइल चाहता है कि उसके पास एक ऐसा सेकेंडरी इंडस्ट्रियल बेस हो जो उसकी अपनी घरेलू जरूरतों के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोर्ट की मांग को भी पूरा कर सके और बिना उसकी अपनी फैक्ट्रियों पर बोझ डाले। वैसे देखा जाए तो भारत और इजराइल के संबंध आज के समय में क्रेता विक्रेता यानी कि बायर और सेलर के रिश्ते से बहुत ऊपर उठकर एक गहरी सामरिक साझेदारी में बदल चुके हैं। जहां भारत ने अपनी रक्षा और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए इजरायली तकनीक का सहारा लिया है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत के विशाल बाजार, निर्माण क्षमता और रणनीतिक समर्थन से अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूती दी है और भारत ने इसका समर्थन भी किया है। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि भारत ने इजराइल से क्या क्या लिया है। हम सभी को पता है कि भारत के लिए इजराइल एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ है जिसने संकट के समय यानी कि जैसे कि कारगिल युद्ध जैसे मौकों पर साथ दिया है। भारत ने इजराइल से फाल्कन अवॉक्स लिया है जिसे आसमान में आग कहा जाता है। इसके अलावा बराक 8 मिसाइल सिस्टम जो भारत और इजराइल का संयुक्त वेंचर है। भारतीय नौसेना और सेना की रीढ़ है ये और भारत के पास मौजूद हेरॉन और सर्चर जैसे निगरानी ड्रोन इजराइल की ही देन है। अब हॉर्मुस 900 जैसे एडवांस ड्रोन भी भारत की धरती पर बन रहे हैं। स्पाइस 2000 बम जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और सैनिकों के लिए तावोर असॉल्ट राइफलें और नेवेक LMG इजराइल से ही
आई हैं, भारतीय सेना को मिली हैं। इजराइल ने भारत को सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और आतंकवाद से निपटने के लिए रडार और सेंसर तकनीक जैसे कि RIS-82 सैटेलाइट से इजरायली तकनीक प्रदान की है। इजराइल की नेटाफिम जैसी कंपनियों ने भारत के किसानों को बूंद बूंद सिंचाई की तकनीक दी, जिससे कम पानी में अधिक पैदावार संभव हुई। भारत के कई राज्यों में इजराइल के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाया जा रहा है, जहां फल सब्जियों की खेती की आधुनिक तकनीकें सिखाई जाती हैं। इतना ही नहीं, जल संकट से निपटने के लिए इजराइल ने भारत को डेसिलेशन तकनीक में भी मदद की है। दोस्तों, अब यहां यह कहना साफ गलत होगा कि इजराइल सिर्फ देने वाला देश है। भारत से इजराइल को जो मिला वो उसके अस्तित्व और विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इजराइल ने भारत से क्या क्या लिया है। देखिए, इजराइल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा रक्षा निर्यात पर टिका हुआ है। भारत पिछले एक दशक से इजराइल के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत से मिलने वाले अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री जैसे कि IAI, रफाल और एल्बिट की रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि R&D को फंड करने में मदद करते हैं। इजराइल के पास तकनीक है, लेकिन निर्माण के लिए संसाधन और जगह बहुत सीमित हैं। भारत ने इजराइल को अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत मैन्युफैक्चरिंग बेस दिया है और आज देखा जाए तो अडानी, एल्बिट और कल्याणी राफेल जैसे ज्वाइंट वेंचर्स भारत में इजरायली मिसाइलें और ड्रोन बनाकर दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। और दुनिया के नक्शे पर इजराइल को एक समय अलग थलग करने की पूरी कोशिश होती थी, लेकिन भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश का समर्थन इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत मायने रखता है। भारत ने डी हाइफनेशन नीति अपनाकर इजराइल के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखे, जिससे वैश्विक राजनीति में इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ी। भारत की अडानी ग्रुप ने इजराइल के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण किया। ये इजराइल के लिए एक बड़ा आर्थिक निवेश है और भारत के लिए भू-मध्य सागर में एक एंट्री गेट। इजराइल भारत से भारी मात्रा में पॉलिश डायमंड्स, रसायनों यानी केमिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है। भारत इजराइल का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आज का दौर केवल सामान खरीदने का नहीं है। इजराइल अब भारत को अपनी सबसे गुप्त तकनीकी जैसे कि आयरन डोम के कंपोनेंट्स देने को तैयार है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है भारत न केवल एक बड़ा बाजार है बल्कि भविष्य का एक ग्लोबल सप्लाई चेन हब भी है। इतना नहीं, भारत की मैन पावर और इजराइल की माइंड पावर मिलकर दुनिया के रक्षा और तकनीक बाजार पर राज करने की क्षमता रखते हैं और यह सच्चाई है। अब पूरे भारत के लिए समझना जरूरी है कि यह रिश्ता अब समानता और आपसी मजबूती पर टिका है। चलिए अब वापस हम उस खबर पर आते हैं और जानते हैं कि इजराइल की पहली पसंद भारत क्यों बना। देखिए, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इजराइल के पास यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े विकल्प थे, लेकिन उसने फिर भी भारत को चुना और इसके 5 ठोस कारण जान लीजिए। सबसे पहला कारण है लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी हां, भारत में मिसाइल बनाने की लागत पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो है स्किल्ड वर्कफोर्स। हमारे पास यानी भारत के पास मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकेट मोटर्स और सीकर्स में माहिर इंजीनियरों की एक विशाल फौज है। तीसरे सबसे बड़ी वजह की बात करें तो बेहतरीन सप्लाई चेन। पिछले 10 सालों में भारत ने डिफेंस कंपोनेंट्स के मामले में लंबी छलांग लगाई है। आज भारत न केवल मिसाइल बना रहा है बल्कि उनके लॉन्च, कैनिस्टर और प्रोपल्शन सिस्टम में भी आत्मनिर्भर है। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरता भारत। जी हां, ब्रह्मोस का फिलीपींस जाना हो या आकाश मिसाइल के लिए यूएई और वियतनाम की दिलचस्पी, भारत अब दुनिया का नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आखिरी पॉइंट है पुराना भरोसा। जी हां, इजराइल की राफेल कंपनी पहले से ही भारत की कल्याणी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में है। हैदराबाद में उनकी मिसाइल फैसिलिटी पहले से ही बराक 8 जैसी मिसाइलों के पुर्जे बना रही है और इसी भरोसे को अब तामीर मिसाइल के जरिए अगले स्तर पर ले जाने की पूरी तैयारी है। खैर दोस्तों, इस दोस्ती, इस पार्टनरशिप से भारत को क्या मिला? सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बहुत बड़ी उड़ान मिली।
भारत आज न केवल अपनी रक्षा जरूरतों का पूरा ध्यान रख रहा है बल्कि इजराइल के साथ मिलकर ग्लोबल मार्केट में तामीर मिसाइलों का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। ये मेक इन इंडिया की उस सफलता की कहानी है, खबर है जिसकी कल्पना एक दशक पहले नामुमकिन सी लगती थी। इजराइल का भारत के पास आना यह साबित करता है दोस्तों कि अब भारत केवल खरीदार नहीं है बल्कि दुनिया के रक्षा उद्योग के लिए एक अनिवार्य पार्टनर बन चुका है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, क्या भारत को इजराइल की इस तकनीक को पूरी तरह से अपना लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।